अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने करनी है। कल हमने टेस्ट एक्सरसाइज 2 की थी। रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। आप अपना पेज नंबर 19 खोलें बुक का। वहाँ पर एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है मस्कुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, कि हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लिगेंटा या ऑप्शन डी पॉन्स। तो मेजर हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है वो जो हमारा मेजर फॉरब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, वही कंट्रोल करता है। तो ए ऑप्शन ठीक है। सेकंड, द मेजर ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम इज, कि नर्वस सिस्टम का मेजर ऑर्गन कौन सा है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, न्यूरॉन, नर्व्स। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है जो बी ऑप्शन ब्रेन है वही ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो वही कंट्रोल करेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सॉन्स आर लॉन्गर देन डेंड्राइट्स। यस, जो एक्सॉन है ये डेंड्राइट से बड़ी होती है। अगर हम देखें तो जो डेंड्राइट्स है ये हमारी सेल बॉडी है। यहाँ पर ये थी हमारी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स तो छोटी छोटी होती है ना, यहाँ पर इस तरह से, और यहां से फिर आगे एक्सॉन शुरू होती है। तो ये एक्सॉन डेंड्राइट से बड़ी है, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है। बी ने लिखा हुआ है डेंड्राइट्स आर लॉन्गर देन सेल बॉडी। नो, डेंड्राइट्स लॉन्गर देन सेल बॉडी नहीं होते। न्यूरॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंडामेंटल यूनिट न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है। न्यूरॉन तो ब्रेन का फंडामेंटल यूनिट है। 4 है फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आपने बताने कि जो न्यूरॉन है नर्व सेल है, इसके कितने कौन कौन से हिस्से हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। नेक्स्ट है नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विद। नेफ्रॉन किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट थी ना नेफ्रॉन, तो किडनी क्या काम करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसका मतलब इसमें जो डी ऑप्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम वही ठीक है। किडनीज डू नॉट परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। किडनीज कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं करती। ऑप्शन ए वाटर रेगुलेशन, तो वाटर रेगुलेशन कर रही है किडनीज हमारी बॉडी में, वाटर लेवल को कंट्रोल कर रही है। सेकेंड ऑप्शन टेम्परेचर मेंटेनेंस, तो नो, किडनीज टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं करती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस तो हमारी स्किन उसमें रोल प्ले कर रही है, हार्मोन्स भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन किडनी नहीं। बैलेंसिंग द पीएच ऑफ ब्लड, यस, ब्लड की पीएच को किस तरह से किडनी बैलेंस कर रही है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव करवा के जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, कि ब्लड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है उसकी मेंटेनेंस को भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके नेक्स्ट है एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन दिस रीजन। किस ऑर्गन में जो एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्रेक होकर यूरिया बनाता है, तो किडनी में ही बनाता है। ठीक है, किडनी ऑप्शन ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट लेड टू किडनी माल फंक्शन। किसकी वजह से किडनी की माल फंक्शनिंग नहीं होगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होगी हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी तो किडनी फेलियर होगा। बी ऑप्शन लो ब्लड प्रेशर, नो, लो ब्लड प्रेशर ऑप्शन ठीक है। लो ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी माल फंक्शनिंग काज नहीं करता। बाकी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है, तो वो माल फंक्शनिंग काज कर सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर इसका ऑप्शन। पीपल वर्किंग इन कोल माइंस मोस्टली फेस किडनी डिसऑर्डर्स। द करेक्ट रीजन इज, कि जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जो कोयले की काने खाते हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनको किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ वाटर एज स्वेट, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ मिनरल्स एज स्वेट, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ साल्ट्स, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एज स्वेट। तो इसका डी ऑप्शन, हाँ, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एज स्वेट। जब उनका एक्सेसिव वाटर और एक्सेसिव साल्ट जो है वो स्वेट में ही चला जाएगा, पसीने में ही, तो पीछे उनका जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें किडनी माल फंक्शनिंग, किडनी डिसऑर्डर फेस करना पड़ेंगे।
What will happen to healthy donor if he or she donate his kidney? तो क्या होगा अगर वो अपनी एक किडनी डोनेट कर देगी, जो हेल्दी डोनर है? ही विल डाई? नो, एक किडनी डोनेट करने से बंदा नहीं मरता, दोनों किडनीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर फंक्शन नहीं होगा. ही विल सर्वाइव एंड लिव हैप्पीली. यस, ही विल सर्वाइव एंड लिव हैप्पीली. एक किडनी से काम चल सकता है. नो यूरिनेशन विल हैपन एवर. यूरिया विल बी फॉर्म बट इन लेस अमाउंट. तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है. जो बी ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट है, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली. डिफाइन एक्सक्रीशन. डिफाइन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है. और एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं फ्रॉम द बॉडी. यहाँ पर पेज नंबर 13 पर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. In human, the process is mainly conducted by lungs, kidney or skin. तो ये है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन. पेज नंबर 13 पर है, वो आपने करनी है. Differentiate between neuron and nephron. Neuron is the functional unit of nervous system. Nephron is the functional unit of kidney. आप डिफरेंशिएशन के पॉइंट नोट कर लें. पहला पॉइंट, न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट. न्यूरॉन किस किस का बना हुआ है? सेल बॉडी का, एक्सॉन का, डेंड्राइट का. और नेफ्रॉन किस किस का बना है? रेनल टेब्यूल का एंड रेनल कॉर्पस्कल का. दो हिस्सों का, रेनल टेब्यूल एंड रेनल कॉर्पस्कल. तो न्यूरॉन जो है, इट्स अ मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इस तरह से लिखें आप. फिर आप न्यूरॉन का फंक्शन लिखें कि न्यूरॉन इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम द वन बॉडी ऑर्गन टू द अदर. और नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिनेशन. तो ये आप डिफरेंस के इनके पॉइंट्स लिख सकते हैं. एनलिस्ट द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारा जो लीवर है, हमने कहा था लीवर, सॉरी लंग्स. लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं हमारी बॉडी से. पहला हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अलावा हमारी स्किन है, वो वाटर और साल्ट्स को रिलीज करवा रही है, एक्सक्रीट करवा रही है. तो वाटर एंड साल्ट्स सेकंड हो गया. उसके बाद हमारा किडनी है. किडनीज क्या रिमूव करवा रही हैं? वाटर, साल्ट, यूरिया, अमोनिया. तो आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो कौन कौन से लिख सकते हैं? वाटर, साल्ट, यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो ये आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं. व्हाट हैपन इफ द किडनी बिकम नॉन फंक्शनल. अगर किडनी नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर किडनी जो है, किडनीज लिखा हुआ है, दोनों किडनीज, अगर दोनों किडनीज नॉन फंक्शनल हो जाएंगी तो फिर हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो सकेगा. और जब ब्लड फिल्टर नहीं हो सकेगा तो फिर उससे इंसान की डेथ हो सकती है, इंसान की डेथ हो जाएगी. तो ये अगर आपकी किडनी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो उससे फिर क्या होगा? ब्लड फिल्टर नहीं होगा. फिर हम किडनी नॉन फंक्शन जब हो जाए तो फिर डायलिसिस करवा लिया जाता है और डायलिसिस की मदद से ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है. उसके बाद लिखा है हाउ डज नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. नर्वस सिस्टम कैसे सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है? तो नर्वस सिस्टम जो है, इसमें हमने देखा कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, ये पूरी बॉडी की जो नर्व्स हैं, नर्व से मैसेज ले रहे हैं. मैसेज लेके और फिर ये जो है वो पूरी बॉडी को ट्रांसमिट कर रहे हैं. एक जगह से मैसेज लेके दूसरी जगह दे रहे हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो इस तरह से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. तो ये था हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन. कल हम जो है इनके लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में करेंगे. इतना ही है आज के लिए. हम इंशाल्लाह गूगल डॉक्स पे नेक्स्ट में कल आपका टेस्ट होगा क्लास 8 का, इस चैप्टर का सिलेबस आपको टेस्ट का गूगल क्लासरूम में स्ट्रीम में अनाउंसमेंट कर दूंगी. तो फिर गूगल डॉक्स में आपका इंशाल्लाह का टेस्ट होगा. थैंक यू.